डियर फ्रेंड्स, मैं जी.आर. बरोलिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसका यूनिट 8 डिफ्लेक्शन। ये आपका इसका तीसरा लेक्चर है, L3 तीसरा लेक्चर है ये। पहले दो लेक्चर में, फर्स्ट में हमने डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन लिया था, और डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशंस निकाली जाती है, उसका भी एक एग्जांपल अपन ने देखा था। दूसरे लेक्चर में अलग अलग लोडिंग के लिए, अलग अलग बीम के ऊपर अलग अलग तरह की लोडिंग के लिए डिफ्लेक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या होते हैं उसको टेबुलर फॉर्म में आपको समझाया था, और वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उन फॉर्मूलों का, स्टैंडर्ड फॉर्मूलों का उपयोग करके अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व की जाती है, उसके कुछ एग्जाम्पल हम इस लेक्चर में सोल्व करके देखेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल क्या है, ए कैंटिलीवर 2 मीटर लॉन्ग इज लोडेड एज शोन इन फिगर 8.1। ये 8.1 आपको फिगर दिखाया हुआ है, इसमें ये कैंटिलीवर बीम है और लोडिंग इसमें दिखाई हुई है। कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड इफ द सेक्शन इज रेक्टेंगुलर 100 mm by 200 mm. Take E is equal to 0.105 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कुछ डाटा जिसमें दिए हुए हैं और ये फिगर आपको दिया हुआ है। फिगर से लोडिंग क्लियर है, डिस्टेंस भी क्लियर है। डिस्टेंस आपको ये दिया हुआ है 1 मीटर और 1 मीटर यानी 2 मीटर का ये लंबा बीम है, और यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, और C यानी कि यहाँ से C से B तक ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। ये इस फिगर से हम क्लियरली पढ़ सकते हैं, और ये पढ़ते हुए आपको आना चाहिए। अब है सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? सॉल्यूशन करने में सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या चीजें अपन को दे रखी है, उसको हम एक बार यहाँ लिख लेना संकेत के साथ में। देखिए गिवन क्या क्या गिवन है इसके अंदर गिवन है स्मॉल w, जो ये वाला स्मॉल w में ही दिखाते हैं इसको, UDL को, इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और इस 2 किलो न्यूटन पर मीटर को हम अगर न्यूटन पर मिलीमीटर में बदलें तो 2 मीटर पर मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे हमने इसको इसलिए बदला कि ये मिलीमीटर में है, इसलिए अब मीटर वाला डायमेंशन जितने भी है वो सारे मीटर में, मिलीमीटर में लिखने पड़ेंगे। इसलिए इस मीटर को हमने मिलीमीटर में बदल दिया और इस किलो न्यूटन को न्यूटन में बदल दिया, तो फिर अगेन ये 2 न्यूटन पर मिलीमीटर रह गया। तो इस तरह से इसको बदल के लिख दिया यहाँ पे। और देर का L बराबर, जो हम हमारे फॉर्मूले में काम में लेते हैं, ये L यहाँ से यहाँ तक L होता है। L बराबर 2 मीटर दे रखा है, इसको भी हम 2 मीटर की जगह हम 2000 मिलीमीटर लिख देंगे। बाद में जब उसमें पुटअप करेंगे तो 2000 में बदल के लिखेंगे। L1 इज इक्वल टू, देखिए L1, ये L1 है। हमने हमारे टेबल के फॉर्मूले में हमें जाना पड़ेगा कि ये किस तरह का है, इसमें उसमें हमने इसको L1 दिखाया हुआ है, तो L1 हमारा ये हो गया, L1 इज इक्वल टू 1 मीटर है, इसको भी मिलीमीटर में बदल देंगे। और पॉइंट लोड W इज इक्वल टू 1 यानी 1000 न्यूटन, ये वाला। तो ये हमने, हमारे को क्या क्या चीजें दे रखी है, और हमारे को दिया हुआ है, देखिए रेक्टेंगुलर का, इसका बीम का क्रॉस सेक्शन जो है रेक्टेंगल है, वो रेक्टेंगल कितना है कि उसमें हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 100 और D इज इक्वल टू 200। ये देखिए क्रॉस सेक्शन इस तरह का है रेक्टेंगल, तो ये आपका, इसका बड़ी वाली डायमेंशन को हम इधर लेंगे हमेशा। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो बीम के लिए हम इसको इसी तरह से उपयोग करेंगे। 200 यहाँ लेंगे, 100 इधर लेंगे, यहाँ 100 कभी नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि डेप्थ हमेशा ज़्यादा रखी जाती है, जिससे सेक्शन मजबूत होता है। तो D बराबर 200 और B बराबर 100 हो गया। ये हमारे को जो चीज़ें दे रखी है इस क्वेश्चन में, उसको हमने पहले एक बार यहाँ पे लिख ली संकेत के साथ में, ताकि हमारे को फॉर्मूले में पुटअप करने में आसानी हो जाए। अब देखिए डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड B, फ्री एंड B पर डिफ्लेक्शन क्या होगा?
अब डिफ्लेक्शन होगा, इसको हम लिखेंगे, देखिए वाई बी बराबर वाई बी वन प्लस वाई बी टू। यहाँ दो तरह के लोड है, दो तरह के लोडिंग है। तो पहले वाई बी वन इसके द्वारा डिफ्लेक्शन यहाँ पे, और वाई बी टू इसके द्वारा डिफ्लेक्शन यहाँ पे। तो वाई बी वन और वाई बी टू लिख दिया। ये क्या है, इसको भी लिखे, वाई बी वन इज डिफ्लेक्शन बाई यू डी एल, वाई बी टू इज डिफ्लेक्शन बाई पॉइंट लोड। ठीक है, फिर हम अलग अलग निकालेंगे। देखिए पहले हम वाई बी वन निकालेंगे, फिर वाई बी टू निकालेंगे। जब वाई बी वन निकालेंगे तो हमने टेबल में जो फॉर्मूले याद किए हैं उनको हम थोड़ा ध्यान करें। तो ये इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, इसके लिए फॉर्मूला आता है, देखिए डब्ल्यू एल फोर 8 ई आई माइनस डब्ल्यू एल वन 4 ई आई प्लस डब्ल्यू एल वन 3 डिवाइड बाई 6 ई आई माइनस एल। ये फॉर्मूला हम अगेन टेबल में भी अगर इसको हम चेक करना चाहें तो हम इस तरह से इसको देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। देखिए ये इस केस का फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। ये इसी तरह की लोडिंग है जो यहाँ पे यहाँ तक लोडिंग नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको तो बाद में लेंगे, इसको छोड़ दिया, अभी जीरो मान लिया, और पहले इसके लिए फॉर्मूला लिखा है जो वाई बी वन निकाला, इसके लिए ये फॉर्मूला देख लीजिए, सिर्फ इस तरह से बन ली, ये फॉर्मूला है। हमने ये फॉर्मूला लेकर के इसमें वैल्यूज पुटअप कर दी। हमारे पास W है, L है, E है और I नहीं है। तो I नहीं है तो I हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। I हमारा इसका बीम का सेक्शन कैसा है, सेक्शन रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या होता है, I बराबर 1/12 BD क्यूब, I XX होगा, ये 1/x BD क्यूब। ये हमने इससे हमने ये I की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। I निकाला तो हमारे पास आया I इज इक्वल टू 66.67 इंटू 10⁻⁶। ये हमने I निकाल लिया। इस I को हम ये I हमने निकाल लिया, I को भी पुटअप कर देंगे, E को भी पुटअप कर देंगे। तो इसके अंदर अब सारी वैल्यू हमारे पास है। L हमारे पास है, L1 हमारे पास है। देखिए दिस इज द L इज द 2 मीटर और L1 इज द 1 मीटर। अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो इस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज यहाँ से, ये जो लिख रखी है, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर हम रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वाई बी वन इज इक्वल टू आता है 4.88 mm। ये देखिए, ये हमने सॉल्व कर दिया इसको। ये फॉर्मूला हमने हमारी स्टैंडर्ड टेबल से जो हमने पिछले सेकंड लेक्चर में पढ़ी थी वहाँ से लिया है, और इस केस के लिए। और बाकी के अगला जो है वाई बी टू अब कैलकुलेट करना है हमें। इसमें वाई बी वन हो गया, इसके लिए वाई बी टू इज द डिफ्लेक्शन एट बी बाई दिस लोड। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे कैंटिलीवर और पॉइंट लोड वाला। कैंटिलीवर और पॉइंट लोड वाला फॉर्मूला अगर हम उस हमारे टेबल में देखें तो देखिए कैंटिलीवर में पॉइंट लोड एट फ्री एंड, क्या पॉइंट लोड एट फ्री एंड, ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला WL क्यूब डिवाइड बाई 3EI। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड, फॉर्मूला यही है, वाई बी टू बराबर WL क्यूब 3EI। ये देखिए ये फॉर्मूला टेबल से हमने ले लिया, ये यहाँ से, ये हमें याद किए हुए होने चाहिए, यहाँ से ले लिया, ये लोडिंग को पहचान लिया और उससे हमने फॉर्मूला ले लिया ये। और इसके अंदर हमने W की वैल्यू रख दी, दिस इज W, L की वैल्यू रखी, क्यूब आ गया, और E और I ये सारी वैल्यू हमारे पास हैं। इसमें हम रख करके इसको हमने सॉल्व किया तो 3.81 मिलीमीटर आया। अब देखिए उसमें हम वैल्यू रख देंगे, इसको ये वाई बी टू आ गया तो वाई बी वन, इसमें ये देखिए वाई टोटल डिफ्लेक्शन क्या होगा एट बी, वाई बी इज इक्वल टू वाई बी वन प्लस वाई बी टू। ये इक्वेशन दोबारा से लिख दी और इसमें वाई बी इज इक्वल टू ये वैल्यू रखी और यहाँ पे ये वैल्यू रखी और दिस ये जो 8.69 मिलीमीटर। तो ये हमारे आंसर आ गए। इस तरह से हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम इन स्टैंडर्ड फॉर्मूला का उपयोग करके हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में साथ ही साथ दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। ये कैंटिलीवर का एग्जांपल लिया था, अब हम सिंपली सपोर्टेड बीम का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए सिंपली एग्जांपल नंबर 2, इसमें ए गर्डर ऑफ uniform cross section and
डेप्थ ऑफ 500 mm, 500 mm डेप्थ है उसकी, इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए span of 8 meter. Calculate the deflection for uniformly distributed load on it such that the maximum bending stress induced in is the 90 Newton per mm square. Take this, E की वैल्यू भी दे रखी है आपको। ये सिंपली सपोर्टेड बीम की जो है का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे को फिगर वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है, इसमें कुछ डाटाज दिए हुए हैं। तो इसमें भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका यही है कि गिवन क्या है, गिवन को हम इधर ले लेते हैं। गिवन है, देखिए इसमें दिया हुआ एफ बी बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ई की वैल्यू दे रखी है, वो हमने यहाँ पे लिख ली। एक हमें दिया है डेप्थ ऑफ द बीम, बीम की डेप्थ दे रखी है, दूसरी डायमेंशन हमें नहीं दी है। तो बीम की डेप्थ दी है तो डी बराबर 500 mm और एल बराबर 8 मीटर यानी कि 8000 मिलीमीटर हो जाएगा। ये स्पान जो है 8 मिली। अगर इसका हम फिगर बनाएं तो फिगर इस तरह से हो जाएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम कर दीजिएगा, इसको हम, दिस इज द ए एंड है और ये बी एंड है, और इसमें थ्रू आउट हमने एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया W इज नॉट गिवन। ये स्पान हमारे को ये दे रखा है। तो इसमें देखिए हमें यहाँ से पता लग जाना चाहिए कि एफ बी यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस दे रखा है, तो इसका मतलब हमें बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन लगा करके कुछ पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे। आई भी नहीं दे रखा है, हमें आई की भी ज़रूरत पड़ती है, आई नहीं दे रखा है, तो हम बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन हमें लगानी होगी। तो बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन क्या होती है, जो पिछले चैप्टर में पढ़ी हुई, एम अपॉन आई इज इक्वल टू एफ बी अपॉन वाई। ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पे y, दिस इज द मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा, जब y इज इक्वल टू डी बाई टू, डेप्थ का आधा होगा। वहाँ सरफेस पे, क्रॉस सेक्शन के सरफेस पे डी बाई टू, ये 250 हो जाएगा। y इज इक्वल टू डी बाई टू यानी कि 250। y की वैल्यू आ गई, एफ बी हमारे को दिया हुआ है ये, एंड m इज द डिफ्लेक्शन, m इज द बेंडिंग मोमेंट। इसमें इस लोडिंग का बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, इस लोडिंग का बेंडिंग मोमेंट हम निकाल सकते हैं। ये देखिए, सेंट्रल बेंडिंग मोमेंट इज m इज इक्वल टू WL²/8। ये हम बेंडिंग शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाले चैप्टर की थ्योरी से ही निकालेंगे। ये WL²/8 ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वाला फॉर्मूला है, इसका यूज करके। और हमने ये L इज इक्वल टू, हम कितना, L बराबर ये आ गया, ये सेंटर का, सेंटर पे लिया। सेंटर पे क्यों लिया, क्योंकि ये इसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे होगा, इसलिए हमें सेंटर वाला ही लेना है। यहाँ पे या यहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, यहाँ भी बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, इसलिए हमें सेंटर वाला बेंडिंग मोमेंट लेंगे क्योंकि दैट इज द मैक्सिमम। तो ये m इज इक्वल टू, हमारे पास ये वैल्यू है कि ये बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लिया। अब हम इस इक्वेशन का उपयोग करें, बेंडिंग मोमेंट हमारे पास है, देखिए, पर लेकिन बेंडिंग मोमेंट जो हमारा आया है इन टर्म्स ऑफ W, इस W की टर्म्स में आया है, ये W भी साथ में रखना पड़ेगा। तो W की टर्म्स में आया है, तो ये m अपॉन आई f अपॉन y, इस इक्वेशन का अब हम उपयोग करते हैं। इसके अंदर m रखेंगे, y रखेंगे और f भी रखेंगे, और m की वैल्यू भी रखेंगे, तो i की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इससे I निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए, इसको आगे बढ़े, ये हमने लिख दिया बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाय ये I रख दिया, ये एफ बी बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू रख दी और ये y की वैल्यू रख दी। तो इससे हमने किया तो W अपॉन आई, W की वैल्यू नहीं है तो W अपॉन आई इज इक्वल टू, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। I की सेपरेट वैल्यू नहीं आई है, आई की W के साथ में, स्मॉल W अपॉन आई के साथ में हमारे पास ये वैल्यू आई। तो चलिए, हमने ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, W अपॉन आई, हम ये वैल्यू निकाल पाए, ये रख दी। अब हम आते हैं डिफ्लेक्शन। नाउ सेंट्रल डिफ्लेक्शन फॉर द सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सिंपली सपोर्टेड बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए क्या फॉर्मूला होता है,
देखिए ये वाई सी इजिकल टू वाई मैक्सिमम सेंटर पे 5/384 इंटू WL4 इंटू EI, ये फॉर्मूला हम पहले याद कर चुके हैं। ये किसका है? सिंपली सपोर्टेड बीम वाला है। इसको हम टेबल में दोबारा चेक करेंगे एक बार। देखिए ये देखिए ये वाला, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है W से, तो वाई सी इजिकल टू वाई 5/384 WL4/EI, यही फॉर्मूला हमने ये यहाँ पे लगा दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया। इस फॉर्मूले में हमारे पास I की वैल्यू नहीं है पर W/I की वैल्यू है, तो W/I को हम साथ साथ ले लेते हैं ताकि W/I की वैल्यू हमने ये निकाल के यहाँ पे रख देंगे। 5/384 ये है, ये L की वैल्यू हमारे पास है, ये L इजिकल टू यहाँ पे हम उससे देख सकते हैं कि कितना L कितना दिया हुआ है। L बराबर ये आपको ये देखिए यहाँ से 8000 मिलीमीटर, 8 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 8000 मिलीमीटर, तो L की वैल्यू हमारे पास है। और इसमें हम ये सारी वैल्यूज, E की वैल्यू हमारे को दी हुई है, ये सारी वैल्यूज रखते हैं, तो ये सारी वैल्यूज हम रख दी और इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आता है वाई सी दैट इज द वाई मैक्सिमम इजिकल टू 11.76 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से हमने इसमें अभी एक प्रॉब्लम कैंटिलीवर की करी जिसमें डिफ्लेक्शन निकाला, और एक प्रॉब्लम सिंपली सपोर्टेड बीम पे करी और उसका भी डिफ्लेक्शन निकाला। तो इस तरह से अलग अलग लोडिंग के अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो हम उसमें वैल्यूज पुटअप करके उन फॉर्मूलों में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए निकाल सकते हैं।